वह तब तक ऐसा करता रहता है जब तक नीचे की काली मिट्टी दिखाई नहीं देने लगती। अगर कहीं छोटा सा सफेद पत्थर भी दिख जाए तो उसे भी नहीं छोड़ता। वह ऐसा इसलिए करता है ताकि पूरी सफेद बर्फ के बीच काला रंग साफ नजर आए। ऊपर से देखने पर यह एक बहुत बड़ा SOS यानी मदद का निशान बन जाता है, क्योंकि वह पिछले 3 साल से नॉर्थ पोल में फंसा हुआ है। हर दिन वह 3 काम जरूर करता है। दूसरा काम होता है अपने लगाए हुए जाल को देखना, क्योंकि उसके पास चारा नहीं है, इसीलिए अक्सर जाल खाली ही मिलता है। लेकिन आज पास वाले जाल से जोर की आवाज आई। वह तुरंत वहां भागा और धीरे धीरे रस्सी खींची। उसमें नॉर्थ पोल की एक बड़ी सैल्मन मछली फंसी हुई थी। मछली मिल गई, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। आखिर 3 साल से वह यही खाना खा रहा था। खाना खाकर ताकत जुटाई ही थी कि पास रखा अलार्म बज उठा। वह अपना सिग्नल भेजने वाला यंत्र उठाकर पास की सबसे ऊंची जगह पर चढ़ गया। फिर उसे लगातार हिलाकर बाहर की दुनिया तक मदद का संदेश भेजने लगा, लेकिन आज भी कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए वह फिर अपने रोज के काम में लग गया। समय होने पर वापस जाकर सो गया। वापसी में वह अपने साथियों की कब्र पर भी जरूर जाता। वही जगह थी जहाँ जाकर उसे थोड़ा सुकून मिलता था। उसकी जिंदगी हर दिन ऐसे ही गुजर रही थी। अगले दिन जब वह बर्फ पर खाना इकट्ठा करने गया तो उसे वहाँ कुछ मछलियों के टुकड़े पड़े मिले। उसे तुरंत समझ आ गया कि यहाँ कोई बड़ा जानवर आया था। उसने चारों तरफ ध्यान से देखा। जब यकीन हो गया कि फिलहाल कोई खतरा नहीं है तो वह जल्दी से अपने पुराने जहाज में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। बंद जगह में पहुंचकर उसे थोड़ा सुरक्षित महसूस हुआ। किस्मत अच्छी थी कि ध्रुवीय भालू वहाँ से जा चुका था। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह फिर पहाड़ी पर गया। एक हाथ से सिग्नल भेजता रहा और दूसरे पल चारों तरफ नजर रखता रहा। जरा सी लापरवाही उसकी जान ले सकती थी, लेकिन आज भी कोई जवाब नहीं मिला। वह लौटने ही वाला था कि अचानक उसके यंत्र की लाल बत्ती हरी हो गई। इसका मतलब था कि किसी ने उसका मदद का सिग्नल पकड़ लिया है। वह और तेजी से यंत्र हिलाने लगा। तभी दूर आसमान में एक हेलीकॉप्टर दिखाई दिया। उम्मीद देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत सिग्नल फ्लेयर जलाया और पूरी ताकत से चिल्लाने लगा। उसे यकीन हो गया कि आखिरकार उसकी मुसीबत खत्म होने वाली है। लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर उतरने वाला था, अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी। हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ गया। वह आदमी वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों से बेबसी के आंसू निकल पड़े। उसे लगा कि किस्मत फिर उसके साथ खेल गई। कुछ देर बाद वह संभला और हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ा। उसने पायलट को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सामने वाली सीट पर बैठी एक औरत अभी जिंदा थी, लेकिन उसके पेट पर गहरा घाव था। अगर जल्दी इलाज न मिलता तो जख्म में इन्फेक्शन होकर उसकी जान भी जा सकती थी। आदमी तुरंत हेलीकॉप्टर में दवाइयां ढूंढने लगा। किस्मत से उसे एक इमरजेंसी बॉक्स मिल गया, लेकिन उसमें सिर्फ इतनी चीजें थीं कि घाव को थोड़ी देर के लिए बांधा जा सके। पूरी तरह ठीक होने के लिए अस्पताल जरूरी था, लेकिन इस सुनसान बर्फीली जगह पर कोई अस्पताल नहीं था। फिर वह हेलीकॉप्टर में दोबारा सामान देखने लगा। उसे बर्फ तोड़ने का औजार मिला, एक पूरा नक्शा भी था। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी उसे तब हुई जब उसे इंस्टेंट नूडल्स का एक डिब्बा मिला। कई सालों बाद वह इतना स्वादिष्ट खाना खाने वाला था। गरम नूडल्स की भाप से उसका पूरा शरीर जैसे फिर से जिंदा हो गया। इसके बाद उसने हेलीकॉप्टर के ऊपर मदद का संदेश लिख दिया। फिर उसने हेलीकॉप्टर का दरवाजा निकालकर उसे स्ट्रेचर की तरह इस्तेमाल किया। उसने औरत को सावधानी से उस पर लिटाया और उसे घसीटते हुए अपने ठिकाने तक ले आया। औरत को थोड़ा होश आने लगा था। आदमी ने उसका हाथ पकड़कर इशारे से कहा कि घबराओ मत और आराम से लेटी रहो। वह उसे हिम्मत देने की कोशिश करता रहा। उसे अपने ऊपर बहुत पछतावा हो रहा था। अगर उसने मदद का सिग्नल न भेजा होता तो शायद यह हादसा नहीं होता। लेकिन अब उस औरत का सहारा सिर्फ वही था, इसलिए वह फिर हेलीकॉप्टर में सामान लेने गया। इस बार उसे ईंधन का एक डिब्बा मिला। जब वह वापस मुड़ा तो उसे एक लाइटर मिला। जैसे ही उसने उसमें आग जलाई, उसके चेहरे पर कई साल बाद सच्ची मुस्कान लौट आई। अब उसे ठंडा खाना खाने की जरूरत नहीं थी। उसने तुरंत लाइटर अपनी जेब में रख लिया। इस बर्फीली दुनिया में लाइटर किसी खजाने से कम नहीं था। फिर वह हेलीकॉप्टर में बाकी सामान देखने लगा। तभी उसे एक फोटो मिली। फोटो देखकर उसे पता चला कि पायलट और वह औरत पति पत्नी थे और उनका एक छोटा सा नवजात बच्चा भी था। ये देखकर उसे और भी ज्यादा पछतावा हुआ। उसने मन ही मन ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह इस औरत को जिंदा यहाँ से बाहर लेकर जाएगा। इसके बाद उसने नक्शा फैलाया और आगे का रास्ता तय करने लगा। तभी बाहर लगे जाल से आवाज आई। वह तुरंत दौड़कर वहां पहुंचा। जाल में एक बड़ी मछली फंसी हुई थी। उसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब उसके पास लाइटर भी था और गैस भी, इसीलिए अब उसे कच्ची मछली नहीं खानी पड़ेगी। वापस आकर उसने गर्मा गर्म सी फूड नूडल्स बनाए। पेट भरकर खाने के बाद उसने अपना सारा सामान बांध लिया और रिसर्च स्टेशन की तरफ निकलने की तैयारी करने लगा। रवाना होने से पहले उसने हेलीकॉप्टर पर मदद का संदेश भी लिख छोड़ा। उसे उम्मीद थी कि अगर कोई वहां से गुजरेगा तो यह संदेश जरूर देखेगा। उनका सफर बहुत लंबा था। उन्हें करीब 200 किलोमीटर तक बर्फीले पहाड़ पार करने थे और रास्ते में कौन सा खतरा मिलेगा इसका भी कोई अंदाजा नहीं था। हो सकता था कि कोई ध्रुवीय भालू उनका पीछा कर रहा हो। ऊपर से औरत को साथ लेकर चलना भी आसान नहीं था। जहाँ भी ऊंची चढ़ाई आती उसे नया रास्ता ढूंढना पड़ता। इससे सफर और लंबा हो जाता। लेकिन उसने फैसला कर लिया था कि वह औरत को किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ेगा। रात होने पर दोनों एक गुफा में रुक गए। फिर उसने मछली उबालकर साधारण सा खाना बनाया, लेकिन औरत अभी भी दर्द से परेशान थी। आदमी ने उसे खाना देने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ नहीं खाया। आखिर उसने उसे थोड़ा सा पानी पिलाया। जब औरत सो गई तो वह भी आराम करने ही वाला था कि बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गुफा के बाहर चक्कर लगा रहा हो। उसने तुरंत लोहे की रॉड उठाई और गुफा के मुंह की तरफ देखने लगा। अचानक पड़ा मुर्गी का खून हटने लगा। वह ध्रुवीय भालू था। असल में वह काफी देर से चुपचाप उनका पीछा कर रहा था। वह बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। लेकिन भालू एक बात भूल गया। उसका शरीर इतना बड़ा था कि वह उस छोटी सी गुफा के अंदर घुस ही नहीं सकता था। फिर भी आदमी वहां चुप बैठने वाला नहीं था। उसने जलती हुई लकड़ी उठाई और आग तेज कर दी। वह जानता था कि इतना देर तक पीछा करने के बाद भालू इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। अगर वह गुफा में ही छिपा रहता तो भालू बाहर इंतजार करता रहता। इसलिए उसने पहले ही उसे डराने का फैसला किया। उसकी यह चाल काम कर गई। दोनों की जान बच गई। भालू के जाने के बाद भी आदमी काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। वह अभी तक इस डर से बाहर नहीं निकल पाया था। उसे पता था कि मंजिल अभी बहुत दूर है और आगे कौन सा खतरा उनका इंतजार कर रहा है कोई नहीं जानता था। थोड़ी दूर चलने के बाद एक नई मुश्किल सामने आ गई। उनके रास्ते में एक बहुत ऊंची और सीधी चट्टान आ गई। आदमी हैरान रह गया क्योंकि नक्शे में यहाँ ऐसी कोई चट्टान नहीं दिखाई गई थी। लेकिन नॉर्थ पोल जैसे कठिन इलाके में हर जगह का सही नक्शा बनाना आसान नहीं होता। अब उनके पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो इस खड़ी चट्टान को पार करें या फिर पूरे बर्फीले पहाड़ का लंबा चक्कर लगाएं। अगर वे दूसरा रास्ता चुनते तो उन्हें लगभग 3 गुना ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती। उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन स्नोमोबाइल ऊपर नहीं चढ़ पाया। उल्टा वह खुद भी नीचे गिरते गिरते बचा। आखिर उसके पास दूसरा रास्ता चुनने के अलावा कोई चारा नहीं था। अब वह औरत को साथ लेकर बर्फीले पहाड़ का लंबा चक्कर लगाने लगा। नॉर्थ पोल का भयंकर तूफान
हर कदम पर उनका रास्ता मुश्किल बना रहा था। लगातार बर्फ और ठंड में रहने की वजह से औरत की हालत हर दिन बिगड़ती जा रही थी। अब उसके हाथों में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वह मुट्ठी बंद कर सके। यहाँ तक कि पानी पीना भी उसके लिए मुश्किल हो गया था। उस चलते चलते उसकी नजर जमीन पर खिले हुए कुछ फूलों पर पड़ी। वह सोचने लगा कि इतनी सख्त ठंड में ये फूल कैसे उग सकते हैं। तभी अचानक उसके पैरों के नीचे की बर्फ टूट गई और वह एक गहरी दरार में गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसका पैर चट्टानों के बीच बुरी तरह फंस चुका था। उसने पूरी ताकत से पैर निकालने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह खुद को रोक नहीं पाया और जोर से चिल्ला उठा। उसे लगा कि आखिर उसके साथ ही हर बार ऐसा क्यों होता है। क्या वह हमेशा के लिए इस अंधेरी जगह में फंस जाएगा? लेकिन कुछ देर बाद उसने खुद को संभाल लिया। उसे याद आया कि उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना लंबा सफर तय किया है। अब हार मानने का सवाल ही नहीं था। अगर मरना भी पड़ा तो कोशिश करते हुए रास्ते में मरेगा, हार मानकर नहीं। उसने मन में कसम खाई कि जब तक उस औरत की सांस चल रही है वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा। फिर औरत को साथ लिया और एक बार फिर आगे बढ़ गया। उसे नहीं पता था कि आगे कितनी मुश्किलें आने वाली हैं, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि एक दिन उनकी जिंदगी में भी उजाला जरूर आएगा। 10 दिनों से भी ज्यादा की कठिन यात्रा के बाद आखिर दोनों उस बड़े बर्फीले पहाड़ को पार करने में सफल हो गए। अब आदमी ने अपना ज्यादातर सामान फेंक दिया। उसके पास जितनी ताकत बची थी वह उसी के सहारे आखिरी दम तक चलने को तैयार था। उसी रात अचानक आसमान में एक हेलीकॉप्टर दिखाई दिया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह तुरंत औरत को लेकर ऊपर की तरफ भागा और पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज इस विशाल बर्फीले इलाके में खो गई। हेलीकॉप्टर तक उसकी पुकार पहुंच ही नहीं पाई। उसे समझ आ गया कि उनकी हालत इतनी खराब है कि वे रिसर्च स्टेशन तक खुद नहीं पहुंच सकते। ये हेलीकॉप्टर ही उनकी आखिरी उम्मीद था। उसने अपने ऊनी कपड़ों में आग लगा दी ताकि दूर से धुआं और रोशनी दिखाई दे, लेकिन कपड़े पूरी तरह जल गए और फिर भी हेलीकॉप्टर वालों की नजर उन पर नहीं पड़ी। धीरे धीरे हेलीकॉप्टर पहाड़ों के पीछे गायब हो गया। आदमी पूरी तरह टूट गया। उसने औरत को अपनी बाहों में भर लिया, फिर उसे धीरे से बर्फ पर लिटाया और खुद भी उसके पास लेट गया। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे रहे। आदमी को किसी बात का पछतावा नहीं था। कम से कम उसने आखिरी सांस तक जीने की पूरी कोशिश की थी और अपनी जिंदगी के आखिरी पल में वह अकेला नहीं था। वह धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करने लगा।